सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इससे पहली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, इस वीडियो में वेन्स एंड देयर फंक्शंस और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि वेन्स जो हैं वो स्टोर करती हैं ब्लड को और तब अवेलेबल करती हैं जब जो है वो ज़रूरत होती है। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं लिखा। फिर है सेंट्रल वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या होता है कि ब्लड जो है वो ऑल सिस्टमिक वेन से, यानी कि जितने भी हमारे पास पेरिफेरल वेन्स हैं, एब्डोमेन की है, लेग्स की है, सारा इकट्ठा होके जो है वो जो है वो आखिरकार जो राइट एट्रियम में जाता है। तो जो यहाँ पे होता है ना प्रेशर राइट एट्रियम में, उसको हम सेंट्रल वेनस प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हार्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पंप कर रहा है तो ये प्रेशर जो है वो कम होगा, और अगर हार्ट स्लोली पंप कर रहा है तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो ब्लड जो है वो डैम्पिंग होगी तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा होने के तीन रीज़न्स हैं मेन। वो तीन रीज़न्स में अल्टीमेट बात यही है कि जो है वो फ़्लो जो है या वेनस रिटर्न जो है ज़्यादा हो जाए। पहली बात यह है कि लार्ज वॉल्यूम हो जाए, यानी कि लार्ज वॉल्यूम होगा कार्डियक आउटपुट से तो उतना ही रिटर्न होगा ना। तो जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा, या फिर आर्ट्रियोल्स जो हैं वो डायलेट हो जाएँ, उतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, उतना ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा। या तीसरी बात यह है कि जो वेन्स हैं वो उनकी टोन इंक्रीज़ हो जाए या वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएँ तो वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा राइट एट्रियम में ज़्यादा जाएगा, तो सेंट्रल वेनस प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ये यूजुअली जो है वो 0 mmHg होता है, क्योंकि जितना ब्लड यहाँ पे आता है वो आगे लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में पंप कर देता है, तो कोई भी यहाँ पे ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं करता। तो ये जो है प्रेशर यूजुअली 0 होता है, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये ज़्यादा जो है वो 20 से 30 mmHg भी हो सकता है, जब जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट सही तरह से पंप ना कर सके, तो वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। और माइनस में तब जाएगा जब ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ट को जो है वो विग्रस पंपिंग करनी पड़े। फिर है इसमें कुछ भी बात नहीं है। इस सारी बात का कंक्लूजन ये है कि 4 से 6 mmHg जो है वो स्मॉल वेन्स में प्रेशर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना फ्लो होता है डेल्टा पी ओवर आर। तो फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम में 0 है, स्मॉल वेन्स में +4 से +6 होता है, इसलिए जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। फिर है हाई आर्टीरियल प्रेशर ऑन द पेरिफेरल वेनस प्रेशर। क्या इफेक्ट होता है कि पेरिफेरल वेन्स का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो राइट आर्टीरियल प्रेशर को भी ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रेशर, ये पेरिफेरल वेन्स यहाँ पे ना सारी, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पे अगर कम ही है तो यहाँ पे हाई आर्टीरियल प्रेशर का इफेक्ट क्या है वेनस पे। अगर आर्टीरियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कम ही है तो यहाँ से ब्लड तो हाई से लो बाहर की तरफ आएगा, हमें सारा का सारा ब्लड भेजना है राइट एट्रियम में, तो यहाँ पे प्रेशर लो होना चाहिए और बाकी पेरिफेरी में ज़्यादा होना चाहिए ताकि हाई से लो हो जाए। फिर इसमें भी ये सेम बात है कि अब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा लेग्स पे। यहाँ पे अगर प्रेशर इंट्रा एब्डोमिनल वेन्स प्रेशर ज़्यादा है तो लेग्स में उससे भी ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि हाई से लो की तरफ जा सके। तो इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे 20 प्रेशर है तो यहाँ पे मिनिमम 20 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो फिर ही हाई से लो की तरफ जाएगा। फिर ग्रेविटी का इफेक्ट है। ग्रेविटी का इफेक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लेग्स में जो है वो प्रेशर है 90 mmHg, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे जितने भी प्रेशर है उन सबसे ज़्यादा है क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है। और इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी। एक बात यह है कि जो स्कल की वेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो कोलैप्स नहीं हो सकती, इसलिए जो उनके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है तो ब्रेन सर्जरी वगैरह के दौरान जो है वो ब्लड या एयर सक हो जाए तो सडन डेथ हो सकती है। तो इसके बाद बताया हुआ कि अगर हम कहते हैं कि 100 mmHg प्रेशर है तो इसका मतलब ये है कि 100 mmHg हार्ट के लेवल पे। अगर हम लेग्स की बात करें तो लेग्स में हमने पढ़ा था कि 90 mmHg है, तो लेग्स में तब होगा 190 mmHg। फिर वेनस वाल्स एंड देयर वेनस पम्प। जो वेन्स वाल्स होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो सके, ठीक है, टूवर्ड्स द हार्ट हो। और जब हम खड़े होते हैं तो 90 mmHg प्रेशर है, तो जब हम चलते फिरते हैं तो वेन्स जो हैं वो सराउंडिंग मसल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और वाल्व्स जो हैं वो उनको बैकवर्ड फ्लो कर जो है प्रिवेंट करते हैं, तो चलते फिरते हमारा प्रेशर 20 mmHg होता है। लेकिन अगर हम काफ़ी देर के लिए खड़े रहें तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो लीक आउट होगा फ्लूइड, तो जो है वो डीमा हो सकता है और जो है वो फेंटिंग हो सकती है, ठीक है।
फिर उसके बाद वेनस वाल्व्स इनकम्पिटेंस क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए वेन्स पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े तो उनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेच हो जाती हैं वो, स्ट्रेचिंग से उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और वाल्व्स का जो सरफेस एरिया वो उतना का उतना रहता है, जिसकी वजह से जो वाल्व्स हैं वो सही तरह से बंद नहीं होते और जो प्रेशर है वाल्व्स वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट नहीं करते, तो प्रेशर जो है वो राइज़ होता है और फिर वो वाल्व्स को और जो है वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो जो है पहले वो इनकम्पिटेंट होते हैं, फिर बिल्कुल ही जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड जो है वो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ब्लड जो है वो बाहर टिश्यू फ्लूइड में आता है, एडीमा होता है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो वहाँ पे अल्सर गैंग्रीन हो जाता है, एडीमा अल्सर और गैंग्रीन, और जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। लास्टली इसका ट्रीटमेंट ये है कि टाइट बाइंडर्स या कंप्रेशन दें, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो टुवर्ड्स द एब्डोमेन और फिर हार्ट की तरफ जाए। फिर इसमें से भी कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं करना, और ये स्पेसिफिक ब्लड रिजर्वायर्स के नेम याद रख लें कि स्प्लीन है, लीवर है, लार्ज एब्डोमिनल वेसल्स हैं, वेनस प्लेक्सस अराउंड द स्किन है, हार्ट है और लंग्स हैं। फिर स्प्लीन रिजर्वायर है रेड ब्लड सेल्स का, यानी कि ये जो है वो रेड ब्लड सेल्स को फिल्टर करके अपने पास रख लेता है, प्लाज्मा को जान देता है, तो जब आरबीसीज़ की कमी होती है एनीमिया वगैरह में तो ये जो है वो अप टू 100 ml 50 ml आरबीसीज़ देता है, 1 to 2% जो है हेमाटोक्रिट इंक्रीज़ हो जाता है।